तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। हम लोगों ने पिछली वीडियो यानी कि क्या चीज़ पिछले चैप्टर यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को भी खत्म कर लिया। सभी को हम लोगों ने भौतिक विज्ञान में खत्म कर लिया यानी कि भौतिक विज्ञान का यह लास्ट चैप्टर है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारा मतलब हमारा खुद का, पर्यावरण मतलब पर्यावरण। अब पर्यावरण का क्या मतलब होता है। देखिए पर्यावरण का क्या मतलब, हम खड़े हैं यहाँ पर, हमारे आसपास यानी कि हमारे चारों तरफ किससे हम घिरे हुए हैं वही है पर्यावरण। अब किससे किससे घिरे हुए हैं, जैसे चेयर यानी कि कुर्सी है, फिर क्या क्या है, सन यानी कि सूरज, हिंदी में लिख देते हैं सूरज। देखिए सन फिर देखते हैं, फिर बहुत सारे मार्कर यानी कि हम क्या, पेड़ पौधे यानी कि ट्री, फिर बल्ब यानी कि जितने भी हैं उनमें से आप सुनिए, उनमें से कुछ हैं, उनमें से कुछ क्या हैं, उनमें से जैविक हैं, क्या हैं जैविक हैं यानी कि और इनमें से कुछ अजैविक हैं। क्या हैं, अजैविक हैं। जैविक मतलब जिसमें जान होता है और अजैविक मतलब जिसमें जान नहीं होता है। ठीक है, यानी कि देखिए अब जैविक मतलब पेड़ पौधे हुए यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी सब हो गए, और अजैविक मतलब कुर्सी हुआ, फिर और भी सभी जैसे पानी हुआ, वायु हुआ, इन सभी से हम क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं। ठीक है, उनमें से क्या है, कुछ जैविक होते हैं और कुछ अजैविक होते हैं। यानी कि हम चारों तरफ से जिससे घिरे हुए हैं जिनमें कुछ जैविक होते हैं और कुछ अजैविक होते हैं, उसे क्या कहते हैं पर्यावरण कहते हैं। जैसे करके लिख लीजिएगा। फिर देखिए अब क्या होता है जैविक घर। अब जैविक मतलब, अब जैविक क्या होता है, जैविक जैसे कि पेड़ पौधे यानी कि जैविक जैसे कि पेड़ पौधे, फिर जीव जंतु उसी में सब आ गए। फिर देखिए अजैविक जैसे तालाब, क्या चीज़, जैसे तालाब से भी हम मतलब थोड़े हमारे आगे पीछे इधर उधर यानी तालाब है, कहीं ना कहीं तालाब है। वायु हमारे चारों तरफ है वायु, फिर है वायु हुआ, फिर कहीं कहीं पर लोहा हुआ, घर हुआ, उन सभी से हम क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं। क्या हैं, घिरे हुए हैं। अब फिर जान लीजिए इसके बाद तुरंत परितंत्र क्या होता है, परितंत्र। अब परितंत्र क्या होता है, इन्हीं दोनों के मिलने से, इन्हीं यानी कि जैविक और अजैविक के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, परितंत्र। यानी कि जैविक और अजैविक से मिलकर किसका निर्माण होता है, परितंत्र का निर्माण होता है। अब देखिए यानी कि यह क्या है, जैविक घटक है। यह सब क्या है, जैविक घटक यानी कि जिसमें जान होती है यानी कि जो जीवित होते हैं, और अजैविक घटक यानी कि तालाब हुए, वस्तु, वायु हुए, फिर इन्हीं को जब हम मिला देंगे किसका निर्माण हो जाएगा, परितंत्र का निर्माण हो जाएगा। जब परितंत्र का निर्माण हो जाएगा फिर अगला हेडिंग होता है, अब कौन सा हेडिंग होता है, हम जी रहे हैं। अब किस प्रकार से जी रहे हैं, हम तो दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। कुछ लोग अपने आप से स्वयं से खाना बनाते हैं, कुछ लोग किसी को मतलब सड़े गले से खाना प्राप्त करते हैं। अब वही हमको बताना है, क्या बताना है कि कुछ लोग यानी कि 3 प्रकार से बांटा गया है कि सभी लोग रहने के आधार पर, सभी को रहने के आधार पर 3 तरह से बांटा गया है। पहला है क्या है, पहला है उत्पादक, क्या चीज़, उत्पादक, और दूसरा है, पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, क्या चीज़, उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक, क्या चीज़, अपघटक। अब देखिए अब जानेंगे उत्पादक क्या होता है। उत्पादक का मतलब जो भी यानी कि उत्पादक कौन करेगा, जिसमें जान होगा। जो जीव जंतु क्या करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्पादक। यानी कि जैसे क्या कहते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं,
पेड़ पौधे किसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से क्या करते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। अब प्रकाश की सहायता से कैसे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को देखिए पहले, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, किसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। यानी कि क्या होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह किस पर निर्भर होते हैं, निर्भर नहीं होते हैं, वह स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं। उनके अंदर हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी कि पर्डारिम भी पाया जाता है, उन्हीं के अंदर सब पाया जाता है। भोजन बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। फिर देखिए उपभोक्ता का मतलब जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, क्या रहते हैं, निर्भर, यानी कि भोजन के मामले में निर्भर रहते हैं। किसके मामले में, भोजन बनाने के मामले में निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब कैसे निर्भर रहते हैं, जैसे मान लीजिए हमको गेहूं मिल रहा है, गेहूं किससे मिलता है, पौधे से मिलता है। किससे मिलता है, आम मिल रहा है, आम किससे मिलता है, पौधे से मिलता है। फिर हमको मटर मिल रहा है, मटर किससे मिलता है, पौधे से मिलता है। आम, अमरूद, फिर अंगूर किससे मिल रहा है, पेड़ पौधों से ही हमें मिल रहा है ना। जिस भी चीज़ को हम मतलब किसी भी चीज़ को हमको लेना है, क्या दे रहा है, पेड़ पौधा ही देता है। ये जो वस्त्र पहने हैं वह भी पेड़ पौधे से कैसे, कपास से ही किसका निर्माण होता है, सूती वस्त्र का निर्माण होता है। कपास, जूट, इन्हीं सब से किसका निर्माण होता है, सूती वस्त्र का निर्माण होता है। क्या करते हैं वही लोग, पेड़ पौधे ही क्या करते हैं, पेड़ पौधे हमारे क्या हैं, हम पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। अब घटक क्या होता है, अब देखिए, अब घटक का मतलब सड़े गले जो जीव हैं। मान लीजिए कहीं पर जो कुत्ता है वह मर गया, यानी कि सड़ता जब गलता है उसके ऊपर छोटे छोटे जीव आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, छोटे छोटे जीव आ जाते हैं, उन्हीं को अब घटक क्या कहा जाता है, क्या, सड़े गले से अपना भोजन क्या करते हैं, सड़े गले से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, यानी कि जो मर गए हैं, सड़ जा रहे हैं, उन्हीं से क्या करते हैं, अब घटक अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, प्राप्त कर देते हैं। अब देखिए उपभोक्ता 4 तरह से होते हैं। कितने तरह से होते हैं, 4 तरह से होते हैं। पहला है शाकाहारी, क्या है, शाकाहारी। फिर दूसरा है मांसाहारी, क्या है, मांसाहारी। तीसरा है परजीवी, क्या है, परजीवी। और चौथा है, अब चौथा क्या, सर्वाहारी। क्या चीज़, सर्वाहारी। अब देखिए, अब मांसाहारी क्या होता है, मांसाहारी यानी पहले जानिए शाकाहारी क्या होता है, जो जीव साग पात यानी कि घास भूस खा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्या करते हैं, जो जीव, पूरा नहीं लिख रहे हैं, हो गए भी नहीं, जो जीव क्या करते हैं, घास पात खा करके अपना जीवन। अब घास पात का क्या चीज़ है, पेड़ पौधा ही है, यानी पौधा तो ही है। घास पात खा करके क्या करते हैं वह लोग, क्या करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे क्या चीज़, बकरी क्या करती है, घास पात ही खाती है, वह मांस नहीं खाती है। हम यानी कि जो बकरी है वह क्या खाती है, घास पात को ही खाती है। अब मांसाहारी, जो जीव मांस खाते हैं, क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता आदि। अब मांस यानी कि एक जीव है दूसरे जीव पर निर्भर है। जैसे जो शेर है हिरण पर निर्भर है, भैंस पर निर्भर है, यानी कि वह किसी को पा जाए मार के खा जाएगा। जैसे फिर परजीवी, अब परजीवी का मतलब जू हम लोगों के घर, मतलब हम लोगों के गांव में कहते हैं ढीलो। क्या कहते हैं, ढीलो। अब ढीलो जो है कहाँ पाया जाता है, सिर में पाया जाता है। अब जब सिर में पाया जाता है, हमारे ऊपर रहता है, हमारे सिर से ही अपने भोजन को प्राप्त करता है। क्या करता है, हमारे ऊपर रहेगा, पूरा नहीं होगा, ऊपर रहेगा। किसके ऊपर, हमारे ऊपर रहेगा, और हम इससे अपना भोजन प्राप्त करेगा। यानी कि ये क्या करता है, यानी कि हम लोगों के ऊपर है, हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा और हमें मारेगा भी नहीं, और हमसे अपना भोजन भी प्राप्त कर लेगा। जैसे जोक अगर पकड़ता है तब क्या होता है, वह भी हमसे अपना भोजन प्राप्त करता है, फिर वह छोड़कर चला जाता है। फिर
क्या कहते हैं, जू यानी कि ढीलो, लीक, सब क्या करते हैं, परजीवी हैं, हमारे ऊपर रहेंगे और क्या करेंगे, हमसे भोजन प्राप्त करेंगे और हमें मारेंगे नहीं। अब देखिए सर्वाहारी, सर्वाहारी क्या होता है, जो जीव यानी कि मांस और, यानी कि जो जीव मांस और क्या खाते हैं, पूरा चीज जिसमें सब दिया है, मांस और घास पात, यानी कि जो शाकाहारी खाते हैं, लिख देते हैं घास पात, घास पात खाते हैं वह क्या होते हैं, सर्वाहारी। जैसे कौवा, कौवा भी क्या करता है, घास पात कभी कभी खाता है। कुत्ता, कुत्ता देखे हैं, कुत्ता क्या करता है, मांस भी खाता है, घास पात भी खाता है। कभी कभी देखे होंगे कि जो कुत्ता होता है घास खाता है, आपके जो आपका घर के आगे का दुआर उसको कहते हैं, उसके आगे घास पात जमा होगा उसको खाता है, यानी कि कभी कभी खाता है। क्यों खाता है, अपने पेट को साफ करने के लिए क्या करता है, खाता है। या खाता तो है चाहे जैसे खाए, ठीक है। अब देखिए यानी कि शाकाहारी हो गए, मांसाहारी हो गए और फिर सर्वाहारी। अब फिर मांसाहारी, यानी कि सर्वाहारी में हम लोग भी आते हैं। क्या चीज, हम लोग, यानी कि मनुष्य लिख दे रहे हैं, मनुष्य। अब मनुष्य कैसे, यानी कि हम लोग भी हैं सर्वाहारी, यानी कि सब कुछ खाते हैं, यानी मांस भी खाते हैं, साग खाते हैं, साग भी खाते हैं, यानी सब घास पात भी खाते हैं हम लोग भी। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम शाकाहारी हैं। शाकाहारी भले आप ना खाएं, भले ही आप न खाएं, लेकिन मनुष्यों को शाकाहारी के श्रेणी में, यानी कि कुछ मतलब बना हुआ, जब आप 11th में 12th में और 10th में, यानी कि जब जाएंगे 11th 12th में, तब बॉक्स बना रहता है। जब बायोलॉजी आप लोग पढ़ेंगे उसी में होता है कि इनको इस श्रेणी में रखा गया है, इनको इस श्रेणी में, यानी कि मनुष्य को किस में रखा गया है, शाकाहारी में नहीं रखा गया है, सर्वाहारी, यानी कि मनुष्य जो है वह सब कुछ खाता है। अगर आप सभी लोगों को क्लास 10th का मैथ पढ़ना है इसी चैनल पर, तो आप सभी लोग क्या करिए, आप लोग कमेंट कर दीजिए कि किस चैप्टर का वीडियो बन जाए, क्लास 10th का, ठीक। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए तो आप क्या करिए, इनका इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर उसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा डिटेल से। ये तो फ्लो चार्ट से दिख रहा है, थोड़ा बहुत फ्लो चार्ट से गोजा वोजा दिख रहा है, आपको अच्छी तरीके से एकदम बढ़िया से PDF मिल जाएगा, एकदम हाथ से, हैंड राइटिंग से, यानी कि लिखा हुआ, इस नंबर पर 73 17 79 29 11। और यह है हमारे पर्यावरण का पार्ट 1। अब हम लोग कल देखेंगे पार्ट 2। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।